नमस्कार भाइयों। और क्या हाल चाल है भाई। तो जो आपकी गाय भैंस है उसकी लोटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई साहब कि आप लोगों ने मार्केट में अवेलेबल कितनी जो एच है, कौन से फार्मा की जो एच है, बाकायदा उसका नाम कमेंट करना है और बताना है उसका कैसा रिजल्ट रहा। तो आज मैं आपको एक एच बताऊंगा भाई साहब, बेस्ट एच बताऊंगा जो मतलब विटामिन एच सिरप है, वो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग अपने पशु की लोटी बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। लेकिन ट्रिक का क्या है, देखो भाई, हर एक भाई चाहता है कि उसके पशु का जो ऑर्डर है वो एक अच्छा ऑर्डर हो, अच्छे साइज में हो, अच्छी क्वालिटी का हो। बिल्कुल बड़ा ऑर्डर हर एक पशुपालक चाहता है कि उसकी गाय है या भैंस है उसका एक अच्छी क्वालिटी का जो ऑर्डर है वो हो भाई मेरी पशु का। लेकिन उसके लिए आप क्या करते हैं, मार्केट से जाते हैं भाई, विटामिन एच सिरप ले आते हैं, किसी भी फार्मा के लेके आते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं ना वो रिजल्ट निकल के अपने पशु पे वो नहीं आता है। जैसा रिजल्ट हम लोग चाहते हैं कि भाई मैं अगर ये एच दे रहा हूँ तो मेरा पशु का जो लोटा है, लोटी गादी है, वो डबल हो जाएगी, फटने को हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं हो पाता भाई। आपको भी पता है ऐसा नहीं हो पाता। गलती कहाँ पे है, देखो भाई, ऑर्डर बढ़ाने के लिए दो चीज़ मैं हुआ करती, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है भाई साहब ऑर्डर। पशु किसी भी पशु का, कोई भी पशु हो गया, एक तो डिपेंड करेगा उसकी जीन्स पे, दूसरा डिपेंड करेगा आप लोग जो विटामिन एच सिरप देते हो देते किस तरीके से हो। सबसे मेन बात यह है, अगर आपका पशु का जो जीन्स है वो अच्छे हैं और फिर भी आप मार्केट से विटामिन एच लेके आ रहे हो, अच्छे से अच्छे फार्मा की लेके आ रहे हो, लेकिन आपका जो पशु है वो ल्योटी नहीं डेवलप कर रहा, ल्योटी का आकार जो है नहीं बढ़ पा रहा, तो कहीं ना कहीं तो गलती है भाई। अपने देने के तरीके में कहो या फिर कहीं ना कहीं तो गलती है, तो वो आज आपकी गलती जो है सुधारी जाओगी भाई। विटामिन एच सिरप देने का भी भाई एक तरीका होता है। बहुत सारे भाइयों का बहम है भाई ये यार इसका कोई तरीका को नहीं होता, 10 ml सवेरे दे दो, 10 ml शाम ने दे दो, लोटी अपने आप बढ़ाए देगी। तरीका होता है भाई हर एक चीज़ का। आप जो भी मेडिसिन, आप खुद मेडिसिन लेते हो तो डॉक्टर लिख के देता है, ये सुबह लेनी है, ये शाम में लेनी है, दोपहर में लेनी है, ये खाना खाने से पहले लेनी है, ये खाना खाने के बाद लेनी है। एक प्रॉपर सिस्टम है इन चीज़ों का, इस बात में समझो। आप किसी भी फार्मा की विटामिन एच ले आना, आप अगर आप उसे अच्छे तरीके से नहीं दे रहे हो तो आपकी गाय भैंस की जो गादी है, जो लोटी है, वो नहीं बढ़ेगी भाई। थोड़ा बहुत जो रिजल्ट आप उससे चाहते हो, जो सोच के, जो दिमाग में सोच के वो लेके आए हो, वैसा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके सब डाउट क्लियर करूंगा भाई साहब, कौन सी आपने विटामिन एच है मार्केट से लेके आनी है, किस तरीके से देनी है, कितने दिन पहले देनी है, सारे के सारे क्वेश्चन का जो जवाब है इस वीडियो में दिया जाऊगा। लेकिन उससे पहले नीचे एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसने प्रेस कर दो जल्दी से जल्दी, और वीडियो ना कर दियो लाइक अगर वीडियो पसंद आवे तो। क्योंकि भाई साहब इस चैनल पर बहुत मेहनत करके ये ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आऊँ भाई, जो आपको कहीं ना कहीं तो फ़ायदा करेगी यार। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपने ये जानकारी कहीं कभी ना कभी तो मतलब फ़ायदा पहुँचावेगी। तो एक लाइक, एक कमेंट और एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर करते भाई साहब, भाई की मेहनत खातर। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों ने बताता हूँ कि आपने विटामिन एच देना कैसे है, उसके बाद बेस्ट विटामिन एच कौन सी रहेगी आपके पशु के लिए और क्यों रहेगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखो भाई, गाय को देते हो या भैंस को देते हो, 2 महीने पहले जो भैंस है अपनी, 7वें महीने के बाद अपन जो विटामिन एच देनी शुरू करनी है, और गाय को 6ठे महीने के बाद। जब पशु के ब्यात के 2 महीने रह जाते हैं ना भाई, ये 2 महीने जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब अपने पशु के लिए, उसकी दूध बढ़ाने में, अडर को डेवलप करने में। और इन्हीं 2 महीना में आपा जो है ना गलती करा है, मैंने बात है या जिसकी वजह से अपन भुगतना पड़ा है भाई, खामियाजा भी आपने भुगतना पड़ा, सीधी बात है। तो 2 महीने जब रहते हैं, 2 महीने रहते ही अपन शुरू करनी है, जब 2 महीने रह जाए पशु की विटामिन एच शुरू कर देनी है। विटामिन एच कौन सी शुरू करनी है और क्यों करनी है वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, जब आपका पशु 6 महीने का ज्ञापन हो जाए, 6 महीने का ज्ञापन हो जाए, तो आप लोगों ने डीवर्मिंग उसकी करवानी ही करवानी है। फेनबेंडाजोल के साथ, फेनबेंडाजोल पैनाक्योर 3 ग्राम की एक बोलस आती है और एक लिक्विड आती है, जिसकी डोज होती है 3 क्विंटल के लिए 100 ml लिक्विड और 3 ग्राम की बोलस, 4 क्विंटल के लिए 4 ग्राम की बोलस और 120 ml की लिक्विड। जो पैनाक्योर 3 ग्राम की बोलस आती है या फिर पैनाक्योर नाम से
लिक्विड आती है, उससे आप लोगों ने डीवर्मिंग करानी है। कई भाई कहोगे है यार, या तो हमें रोजे नहीं करा ना भाई को नहीं करवा देता हमें। मेन बात यह है नहीं करवाते हो आप लोग भाई साहब, सारा 60-70 रुपये का खर्चा मान के चलो भाई आप एक डीवर्मिंग का। सिर्फ एक बोलस ले आओ या फिर कोई लिक्विड से कराना चाहो तो लिक्विड से करा दो। 60-70 रुपया खर्चा, ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन कराओ यार, कोई नहीं कराता भाई साहब। यहाँ पे मार खाते लोग डीवर्मिंग नहीं कराते और अच्छे तरीके से पशु को ड्राई भी नहीं करता कोई भी भाई। पशु को ड्राई कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब तक ड्राई नहीं होगा ना उसकी न्यू सेल्स नहीं बनेंगे लोटी के अंदर। ब्याने से 3 महीने पहले एक तो डीवर्मिंग और एक पशु का ड्राई होना बहुत ही ज़रूरी होता है। पशु की लोटी में भाई छोटी छोटी एल्वियोली होती है, जिनमें से दूध रिस के ना लोटी के अंदर आवा है। जितनी एल्वियोली बढ़ेगी आपकी जो पशु है उसकी लोटी का साइज उतना ही बढ़ेगा भाई, इस बात ने माइंड में रखो। जितनी ज़्यादा पशु की लोटी के अंदर एल्वियोली बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी लोटी साइज में आएगी। और जो 2 महीने का टाइम पीरियड होता है पशु के ब्याने का उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन पीरियड, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पशु की लोटी को डेवलप करवाने के लिए। इन 2 महीने के अंदर आप जो कुछ भी पशु को खिलाते हैं वो सारे का सारा जो है पशु के उसमें लगता भाई, दूध बनाने में, लोटी को डेवलप करने में, उसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी अपन न्यूट्रिएंट्स देते हैं पशु को, तो इन 2 महीना में अच्छे खासे जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है पशु को, क्योंकि जब पशु ब्याता है भाई तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है पशु को ब्याने में, और सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी भी इसी की वजह से होती है। इसी की वजह से जो पशु है भाई वो कैल्शियम को तोड़ता है तो ये जो 2 महीने हैं पशु के ब्याने के, जिसे ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, ये पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं और आपके लिए भी, क्योंकि इन्हीं 2 महीने में जो पशु है अपने अडर को, लोटी को डेवलप करता है भाई। तो अब मैं आप लोगों को बताते हूँ कि किस विटामिन एच का जो है आप लोगों ने प्रयोग करना है आपकी लोटी, ताकि अच्छे से शेप में आए। तो उसके लिए डॉक्टर एच आती है भाई, एसएस फार्मा की डॉक्टर एच। इसके अंदर मैं क्यों करनी है भाई, ये मैन बात है, ये 2 महीने पहले शुरू करनी है 10 ml। जब 1 महीना रह जाए 10 ml सुबह, 10 ml शाम को। मैं आप लोगों को डॉक्टर एच क्यों प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में जो विटामिन है, जो मिनरल्स है वो मिलाए गए हैं। अब वाइटामिन का उठा लो, उसमें केवल और केवल 4 से 5 विटामिन सी ऐड किए हुए हैं भाई, और बात खत्म। लेकिन इसके अंदर मोस्टली 10 से 11 जो विटामिन है वो ऐड किए हुए हैं। जो इसके अंदर क्या है, जो पहला विटामिन है, इट कंटेन्स विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, जो कि पशु की लोटी को डेवलप कराने में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। हर एक एच के अंदर आपको विटामिन एच सबसे पहले मिलेगा, और लोगों में भ्रांतियाँ फैला रखी है कि जो विटामिन एच है वही लोटी बनाता है, विटामिन एच लोटी बनाता है। विटामिन एच का काम है सिर्फ और सिर्फ शाइनिंग लेके आना और पशु के खुर वगैरह, सींग वगैरह को स्वस्थ रखना। जो मेन काम होता है वो होता है विटामिन ए, D3 और विटामिन ई का। इसके अलावा इसके अंदर मिलाया गया है विटामिन B12, जिसको बोलते हैं मिथाइल कोबालामाइन, जो कि पशु की नसों को, लोटी की नसों को मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा है भाई इसमें बायोटीन, जिसे बोलते हैं विटामिन एच, जो कि पशु की शरीर के ऊपर शाइनिंग लेके आएगा भाई। जिंक है, क्रोमियम है, सेलेनियम है, और विद द पावर ऑफ अमाइनो एसिड्स। मार्केट की डॉक्टर एच जो है पहली एच है विद पावर ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब जिसको अमाइनो एसिड के साथ चिलेट किया गया है। जितनी भी डोज आप अपने पशु को दोगी वो सारे की सारी पशु के लगेगी भाई, शरीर के लगेगी, पशु के वेस्ट नहीं होगी। वो मार्केट की पहली एच है जो कि चिलेटेड है। इसके अलावा सिलिबम मैरियम एक्सट्रैक्ट जो है इसके अंदर मिलाया गया है, और जो इसका टेस्ट है वो स्वीट टेस्ट है भाई साहब। तो जो सिलिबम मैरियम एक्सट्रैक्ट है इसको मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट भी बोला जाता है भाई, जिसका लीवर पे फंक्शन करता है भाई साहब, लीवर को मजबूती प्रदान करता है। तो इतने सारे जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। तो क्यों नहीं रिजल्ट दिखाएगी भाई ये, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको दे रहे हो तो। अच्छे तरीके से पशु को ड्राई करके, अच्छे तरीके से पशु की डीवर्मिंग करवा के अगर आप इसको दे रहे हो 2 महीने पहले 10 ml की डोज इसकी रहती है भाई साहब,
अगर 1 महीना रह गया है तो 10 ml सुबह और 10 ml शाम को जो है आप पशु को दे सकते हो अच्छे रिजल्ट के लिए। तो भाइयों अगर आप लोग अपने पशु की जो लोटी है, गादी है, उसको अगर शेप में देना चाहते हो, अच्छा आर्डर, अच्छी क्वालिटी का आर्डर बनवाना चाहते हो, तो जो डॉक्टर एच है आप इसको जो है यूज़ करके कर सकते हो भाई साहब, अच्छी तरीके से डीवर्मिंग करवा के और ड्राई करा के। तो पशुपालक भाइयों ये थी अपनी आज की वीडियो भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने कर लियो लाइक, चैनल ने कर लियो भाई सब्सक्राइब। धन्यवाद, राम राम साਰਿਆਂ ਨੇ।